प्रभु के काम करो, वो आपके कर्जे उतारेगा। उसने क्या कहा, क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, इस बात की चिंता ना करना, क्योंकि मैं हूँ। आज इसी बात की चिंता शैतान करवा रहा। हाँ, दिहाड़ी नहीं लगावांगे, रोटी कित्थों खानी। तो जो दिहाड़ी और काम नहीं करते, सड़कों पे हैं, क्या वो खाना खा के नहीं सोते? चिड़ियाँ जो हैं, चिड़ियाँ ये कौन सा बोती हैं, काटती हैं? देखा तुम्हारा स्वर्गीय पिता तब भी इनको देखता है। और संडे दिहाड़ी लगाई, संडे छुट्टी कर ली चर्च से और काम पर चले गए, तो बताओ कितने संडे आप नहीं आ रहे हैं तो कितने पैसे इकट्ठे किए? दिखाओ हर संडे की दिहाड़ी, तब भी वैसा ही हाल है ना। इससे अच्छा फिर प्रभु के पास ही है। प्रभु को दिया समय, वो दिन आपको वो आपका वो ब्लेस कर देगा। प्रभु में दिन को बोओगे, वो फसल देगा उसी दिन की आपको पूरे हफ्ते। क्योंकि ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जिनकी लाइफ में एक भी प्रेयर नहीं है, कभी प्रेयर ही नहीं की, कभी बाइबल में। क्यों? सानू का पढ़ना नहीं आता, हमें तो पढ़ना नहीं आता। आपको संगति करनी तो आती है, संगति करनी तो आती है, संगति लिखा जो प्रभु की संगति में आता है वो प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाता है, दोनों एक ही। जब प्रभु के साथ आप अगर दूसरी आत्मा भी हो चिपकी हुई, वो हट जाएगी, क्योंकि प्रभु की संगति नहीं हो। तो करना नहीं चाहते, क्योंकि दूसरी जो चिपकी हुई है तो उधर बढ़ना है। सोचो, अगर कुछ नहीं हो रहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है ना, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है ना। कितनी टेस्टमनी सुनी हमने कि इस चर्च में कि कितने लोगों को प्रोफेसी के द्वारा बेबी ब्लेसिंग मिली, कितने जनों ने सुनी टेस्टमनी, कितनी टेस्टमनी है ना। एक बहन चर्च में थी, कहते हैं कि जब उसके लिए प्रोफेसी हुई, वो प्रेग्नेंट हो गई कितने साल के बाद, और जब डॉक्टर को दिखाया 3-4 महीने के बाद, तो फ़ोन कर रही, पास्टर जी डॉक्टर कह रहा है कि बच्चे को गिरा दो, मैं क्या करूं? मैंने कहा दिया किसने? कहती प्रभु ने। मैंने कहा फिर प्रभु ने कहा है आपको कि बेबी ये है वो है, इसको फिनिश कर दो, तो उसको मना किया गया, फिर भी उसने वो काम किया। तो गलती किसकी? प्रभु की या प्रभु के दास की? और जो इतनी टेस्टिमनी सुनी हमने हैं, 8 साल के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 25 साल, लाइन लगी है बेबी टेस्टिमनी की। आप उसकी नाक में दम कर देते हो, दे 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 दे, वो फिर कहता ले ले जिससे मिलता। क्या एक बार तुझे भरोसा नहीं तेरे शब्दों पर, तेरी प्रार्थना पर जो एक बार की? और इतनी अच्छी अच्छी बहनें, इतनी चालाक, इतनी तंदुरुस्त, इतनी हट्टी कट्टी, तो उनको बेबी नहीं हुआ। क्यों? प्रभु हार्ट देखकर ब्लेस करते हैं, कोई चेहरा देखकर नहीं। अपने आप में इतनी ओवर क्लेवर लोग, और उनको आज तक बेबी नहीं हुई, और जिनको पता भी नहीं, जिन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट भी नहीं दी। इसका मतलब क्या है कि पवित्र आत्मा को पता है किसको क्या चाहिए। तो पवित्र आत्मा का काम है, ये पास्टर का नहीं काम, उसका काम है सिर्फ प्रेयर करना। हाँ, वो आपकी बीच में हेल्प कर सकता है। जैसे परमेश्वर के आत्मा ने, जैसे यहोवा परमेश्वर ने मूसा को कहा कि 70 पुरुष चुन ले जो तेरी नजर में गुणी हैं, पवित्र हैं, बुद्धिमान हैं, और तुझ में से मैं आत्मा लेकर उन 70 में से थोड़ा थोड़ा 70 में डाल दूंगा। ये हेल्प कर सकता है परमेश्वर। अब उस आत्मा थोड़ा थोड़ा डाला है, उसको बढ़ाना किसका काम था? उन 70 का। और जो 2 मनुष्य जो थे, 2 लोग जो थे, 2-3 लोग जो थे, वो नहीं आए वहां पर 70 में से, वो अपने ही तंबुओं में थे। और जब परमेश्वर ने सबको बांटा, वो अपने तंबू में ही नबूवत करने लग पड़े। सोचो, ये है पवित्र आत्मा। जिसको चुन लिया, मतलब उसको चुन लिया, चाहे वो घर में ही बैठा होगा, वो वहां पे भी पता चलेगा कि यहोवा की मोहर इस पर। इसीलिए मौके पे प्रार्थना नहीं करनी है, प्रार्थना करते रहना बड़ी बात है। प्रार्थना करना बड़ी बात नहीं, करते रहना लगातार। चर्च आना नहीं, कभी कभी चर्च आते रहना लगातार, ये आपकी आशीष का कारण होता है। मान लो यदि मैं भी कभी कभी चर्च में आता, तो फिर वो सारे दान वरदान उतरने थे? नहीं। परमेश्वर ने कहना है तेरा की भरोसा। आज मैंने उन 10 लोगों को चंगा करना था, तेरे द्वारा तू आज आया ही नहीं, अब तुझे नहीं इस्तेमाल करना। ऐसा ही होगा कि नहीं? ये सब क्या है? लगातार आने का फल।
लगातार वफादारी का, विश्वास का और परमेश्वर में बने रहने का फल है। ये शरीर ही तो है जो चलने नहीं देता, प्रभु में बढ़ने नहीं देता। शरीर तो है, इसी को तो मारना है हमें। कैसे कैसे? अगर जिस पौधे को हम सुखाना चाहते हैं ना कि ये पौधा ना बढ़े, उसको पानी देना बंद कर दो। और जिस शरीर की आदत को छोड़ना चाहते हो, वो करना बंद कर दो, वो छूट जाएगी, सूख जाएगा वो पौधा। क्योंकि शैतान ने बीज ही लगाया है ना, तो पानी ना दो। अगर लड़ाई घर में खत्म करना चाहते हो तो कभी भी लड़ो मत। जब भी कोई शरीर जोश में आए तो चुप हो जाओ, दूसरे कमरे में चले जाओ, बोलो यहोवा मेरा चरवाहा है, ऐसा कहना। मैं मसीह में आनंदित हूँ, मैं अपने प्रभु में आनंदित हूँ, मैं मसीह में नई सृष्टि हूँ। लड़ाई नहीं होगी, चूं चूं नहीं होगी। दरवाजा घर का चूं चूं तब करता है जब उसमें तेल खत्म हो जाता है। और इसका मतलब क्या है? प्रार्थना की आवश्यकता है सारे घर के मेंबर्स को। चूं चूं बंद हो जाएगी। अगर 2 प्रार्थना करते हैं, 2 नहीं करते तो चूं चूं होगी। और दूसरे का भी तेल वो खराब करते हैं जो प्रार्थना करने वाले होते हैं। क्योंकि शैतान यही तो चाहता है, ये खींचें, ये लड़ें, ये गुस्सा करें, तो मैं अभिषेक के तेल को क्या करूं? उड़ा दूं धुआं बनाकर। तो परीक्षा से अगर बचना है, कोई विपत्ति अगर कोई प्लान बना रहे आपके लिए, अगर उसको कैंसिल करना है तो आपको रेगुलर प्रार्थना करनी पड़ेगी। जैतून पहाड़ पर जाना पड़ेगा, अपने प्रेयर टावर पे रोज जाना पड़ेगा, अपनी वेदी पर रोज जाना पड़ेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। कोई ऐसा दिन हुआ कि जिस दिन रोटी ना पकाई हो? पक जाती है रोटी, मगर प्रेयर पके बगैर भूखे हैं लोग, क्योंकि प्रेयर नहीं है। इसीलिए भूखे हैं वो, क्योंकि प्रेयर नहीं है। इसलिए शैतान उनको भूख देता है, लड़ चुगली कर, शैतान करता है उनको, क्योंकि उन्हें अभी तक प्रेयर नहीं की। जब प्रेयर करना शुरू कर दोगे, वो भी आपसे पीछे हटना शुरू कर देगा।